नमस्कार दोस्तों, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और जो है आज मैं ऐसे समाज सेवी से मिलाऊंगा कि आपने कई बार कई मूवी देखी होगी जहां पे इजहार बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं उस नेता से मिलाऊंगा, उस कम उम्र युवक नौयुवक से मिलाऊंगा जिन्होंने इजहार ही नहीं किया और समाज सेवा किया। शायद वो इंतज़ार करते रह गए लोगों की कहावत पर कि मेहनत कर और फल अपने आप मिलेगा। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने दबंग और काफ़ी मेहनत, काफ़ी संघर्ष किया लोगों के लिए, राजनीति के लिए। तो आइए मिलाते हैं हम सुप्रसिद्ध समाज सेवी जो आज आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, डागर साहब से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारे दर्शक एक बार देख रहे हैं आपको, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए। अगर मुझे मेरे परिचय के बारे में कहा जाए, शायद पार्टी की शुरुआत जिन्होंने की थी उन्हीं में से एक मैं भी रहा हूँ। 2013 में, 2012 में जब अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ, 2011 में, तब हम वहाँ पे मौजूद रहे। और अगर कहीं सुल्तानपुरी में पार्टी की शुरुआत की तो कुछ ही मेंबर थे जिनके साथ पार्टी की शुरुआत की गई, जिनमें से मैं भी एक था। और मुझे यहाँ पर संदीप जी द्वारा जोड़ने वाले फूलचंद जी थे और काफ़ी पुराने वो कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। मैं भी उनके साथ, उन्होंने मुझे, मैं काम अच्छा करता था पब्लिक के लिए, तो उन्होंने पार्टी के साथ मुझे जोड़ा। मैं ये चाह रहा था कि मुझे पता है कि पार्टी जो बनी है किसी एक खास मकसद के लिए बनी है। अगर कहा जाए उनका मकसद था शिक्षा के ऊपर, अन्ना आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार के ऊपर। और इस व्यवस्था से लड़ने के लिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना। 2013 में जब काफ़ी लोग साथ में नहीं होते थे, जब हमें थोड़ा स्पेशल माना जाता था कि कुछ अलग ही चल रहे हैं ये, इनका कुछ नहीं होगा। मगर 30,000 वोटों के साथ जब हमने सुल्तानपुरी में अपना परचम लहराया आम आदमी पार्टी का, तो लोगों को लगा कि हाँ, कुछ चेंज होने वाला है। तब मैं एक छोटे से बूथ लेवल इंचार्ज, बूथ नंबर 12 में एज ए पार्टी का बूथ लेवल इंचार्ज मैंने ज्वाइन किया। और अपने वार्ड को देखते हुए, अपनी बूथ को देखते हुए मैंने वहाँ पर उनको विजय दिलाया। और कहें बूथ लेवल इंचार्ज के बाद पार्टी ने धीरे धीरे मेरे काम को देखते हुए, जब हम दूसरे स्थान पर रहे 2013 में, 2014 में दोबारा इलेक्शन जब हुए, तो पार्टी ने मुझे काफ़ी सारी जिम्मेवारी सौंपी। जो यहाँ के तत्कालीन अगर कहें जो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे संदीप कुमार, तो उनको मैंने अपनी तरफ से अपना होल सोल प्रॉपर्टी का राइट दिया। उनको विधायक अगर कहें मेन कार्यालय के रूप में अपनी दुकानें दी, अपना ऊपर रहने वाला एक फ्लोर दिया कि वो पार्टी के कार्यालय को और पार्टी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाएँ, जो कि मेरा मेन स्थान पर है, जलेबी चौक E180। उसके बाद जीतने के बाद काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। विधान अगर मुझे कहा जाए, मुझे वार्ड इंचार्ज, उसके बाद ट्रेड विंग का विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया। और पूरी विधानसभा में 18 हमारे स्कूल हैं जिसमें SMC गठित की गई। और बहुत ही फैंटास्टिक कहें, बहुत ही शानदार कहें, एक माहौल बनाया गया कि कैसे आप पब्लिक को इन्वॉल्व करके, कैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके आप स्कूल की व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। उसको परिवर्तन करने के लिए मुझे पूरी विधानसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिसमें 18 स्कूल सम्मिलित थे। और उसके अतिशी जी से मिलना हुआ। सारा इनका प्रचार जो अतिशी मर्लिन जी द्वारा किया जाता था, सिसोदिया जी द्वारा किया जाता था, उनसे भी काफ़ी बार हमें मार्गदर्शन मिला। उसके अलावा मुझे ट्रेड विंग का जब विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो ट्रेड में जो हो रही हैं छोटी छोटी समस्याएं कई बार आती हैं कि गलत लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अगर इस तरीके से व्यवहार करें, इस तरीके से करें, तो छोटे छोटे ब्लैकमेलिंग को ख़त्म किया गया मेरे द्वारा, A ब्लॉक B ब्लॉक में मीटिंग द्वारा। इसके अलावा अगर कहें वार्ड की बात की जाए, पूरा पहले ये वार्ड 39 था, जो अभी वार्ड 48 है। तो वहाँ पर हमने तत्कालीन जो भी हमारे पार्षद थे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पार्टी को एज ए कहें इस वार्ड से आम आदमी पार्टी को विजय दिलाई।
जी। वार्ड 39 से विजय दिलाई। अब जो हमारे पुराने जो हमारे उस टाइम पे प्रदर्शन किए हैं वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आने वाले इलेक्शनों में लोकसभा के पहले राखी बिरलांग जी के हुए, फिर उसके बाद हमारे जो मेन रहे विधानसभा इलेक्शन रहे 2020 के, म्यूनसिपल इलेक्शन रहे, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी चीज़ों में सम्मिलित रहा। और इसके अलावा शुरुआत में इतने हम प्रेरित थे कि अपनी 5 साल जो मैंने ICIC में प्रूडेंशियल में जॉब की थी, मैंने उसको भी सेक्रीफाइस किया। और कुछ टाइम अपने जितना ज़्यादा हो सके मैंने पार्टी के लिए दिया। अभी की बात की जाए तो मुकेश जी द्वारा भी बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। मुकेश जी द्वारा जो एक अस्पताल बनाया जा रहा है जो कि विधानसभा में कोई भी नहीं करा पाया, 545 बेड का एक अस्पताल बनाया जा रहा है जो कि विधानसभा के लिए एक शान की बात है। और इसके साथ साथ मुकेश जी ने काफ़ी काम किया, रोड बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, और उनका किसी भी तरीके का कोई भी काम उनके कार्यालय में बहुत आसानी से एक वेल मैनेजमेंट की तरह, जैसे कि एक एजुकेटेड पर्सन करता है वैसे किया जा रहा है। प्रेरणा तो आज मेरी प्रेरणा की ही अगर जो कहीं बात है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। क्या बात है। मुफ्त शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है जो कि पूरे अगर कहीं भारत में नंबर 1 है। अच्छा। अगर आप SMC की बात करें, SMC में जिस तरीके से काम हुआ, फंड एलोकेशन कैसे हुई, स्कूल की नई बिल्डिंगें तैयार हुई, और हमारे टीचर्स को जो बाहर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए कि उनको हम कैसे एजुकेशन दे पाएँ बच्चों को। उसके अलावा हैप्पीनेस क्लास जो कि कहीं नहीं की जाती थी वो दिल्ली में की जा रही है। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा, क्या कभी भविष्य में अगर आपको निगम पार्षद या MLA विधायक की सीट मिलती है, टिकट मिलता है, तो क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? सर, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का दूसरों से कम्युनिकेशन। जी। मेरी धर्मपत्नी एज एडवोकेट रोहिणी कोर्ट में जैसे काम करती हैं, तो मेरा काम ये रहेगा कि सबसे पहले जो पुल जो जा रहा है सुल्तानपुरी के आने जाने का रास्ता, एक पुल है जो कि पिछले 15 से 20 सालों से अवलंबित पड़ा हुआ है, किस कारण से पड़ा हुआ है, मैं उसको कोर्ट में उठाऊंगा और उसको सोल्यूशन तक लेके जाऊंगा। ये मैं दृढ़ निश्चय करके अगर पार्टी में आना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दूसरा बताइए। उसके अलावा क्षेत्र की समस्याएं कहें, MCD में गंदगी को लेकर बहुत है। लोग पार्कों को तो मैनेज करना चाहते हैं, मगर वहाँ पार्कों को मैनेज करना जानते नहीं हैं। जानते कैसे नहीं हैं? क्योंकि मैनेज एक नॉर्मल अगर कहें अधिकारी तो उसे मैनेज कर देता है, मगर मेन समस्या है वहाँ की लोगों को जागरूक करना। तो अगर जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो वो लोग जागरूक होकर सफाई की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमारा काम आधिकारिक रूप से उसको ठीक रखना, और उसके बाद मेरा काम आधिकारिक रूप से उसको ठीक रखना। उसके बाद वहाँ के सभी जागरूक लोगों को एक संगठन के रूप में गठित करके वहाँ की व्यवस्था उनके हाथों में सौंपना, जिससे वहाँ के अगर कहें पर्यावरण में सुधार हो। मेन मोटिव पर्यावरण का भी है, जिसके लिए अभी CM साहब से जो अगर कहें सजेशन दी गए, तो मेरा फर्स्ट मोटिव यही था अगर कि पर्यावरण, दिल्ली के पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित हैं लोग, क्योंकि पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है उसके ऊपर कुछ कदम लिए जाएं, जो कि मैंने सजेशन में भी दिए हैं। एंटी स्मोक टावर, उसके लिए फंड दिया जाए। दूसरी चीज़, एक इंसेंटिव स्कीम लगाई जाए कि जैसे कि आप 3 महीने किसी बच्चे को अगर पालते हैं, तो इसी पौधे को आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 5 साल तक पालते हैं, तो उस इंसेंटिव स्कीम से यहाँ की पर्यावरण चेंज हो, मगर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ को कैसे किस तरीके से पालता है वो स्कीम रखी जाए। पेड़ लगाना एक मकसद ना हो। पेड़ों को अपनी अगर कहें बच्चे को 3 साल तक संभालते नहीं हैं, उसको सही डायरेक्शन नहीं देते, तो बच्चा भी उसी डायरेक्शन में नहीं चल पाता। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज जी, मैं बात करूंगा यहाँ पे कानून व्यवस्था पे। क्या सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी है? क्या लगता है आपको, इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था कैसी है? इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको भी भली बात ही जानते होंगे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो काम धंधों में ना इन्वॉल्व होके और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, नशे में इन्वॉल्व हैं। और अगर वो नशा
कि अगर वेल मेंटेन्ड बंदा अगर नशा कर रहा है तो वो अगर इंजॉयमेंट के लिए सोचता है, मगर यहाँ पर नशा एक लत की तरह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वो लत किसी भी चीज़ की होना अच्छी नहीं होती, जो कि अगर बुरी लत है तो आने वाले कहीं समाज को भी आईना दिखाती है कि गलत राह में ले जाती है, और जो उनके साथ भी हैं उनको भी गलत राह में ले जाती है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ियों को, जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नशे के खिलाफ? नशे के खिलाफ मेरा संदेश अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी भी आप नशे में जो पीड़ित परिवार है उसको देखेंगे, अगर किसी को भी देखेंगे तो उनको दिखा होगा, अगर लो क्लास है, लो क्लास अगर मिडिल क्लास या लो क्लास नशे में लिप्त हो जाए तो वो आगे किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती, ना आगे खुद बढ़ेगी और ना किसी को ऐसी प्रेरणा देगी कि वो बढ़े। बहुत बढ़िया। दर्शकों मैं बता दूं यहाँ पे कि जो हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं, नवयुवक नेता है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज तक इन्होंने समाज सेवा किया है, जहाँ तक कि इनका नाम कहीं भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोशिश ही नहीं की, गुप्त दान किया, गुप्त समाज सेवा किया। दास जयंती की सभी को शुभकामना देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ 30 त्योहार जो हमारा अगर महापर्व कहें महाशिवरात्रि है, उसके लिए भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपना पर्व शांति से और भगवान में लीन होकर मनाएं, और कहें आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही करें और गलत राह में ना चलें, बस यही कहना चाहूँगा। मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ में, और हम जो है मनोज जी के और भी कारनामे दिखाएंगे। इन्होंने जो जो समाज सेवा किया है हम उनकी आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, विक्की कैमरामैन के साथ, दिल्ली।